अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह की पाकी बोलता है, जो कुछ आसमान और जमीन में है, और वही इज्जत और हिकमत वाला है। उसके लिए है आसमानों और जमीनों की सल्तनत, जिलाता है और मारता है, और वो सब कुछ कर सकता है। वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बातिन, और वही सब कुछ जानता है। रमज़ान की इफ्तारी की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान हमारा ईमान, उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। किरत हो चुकी, आपने सुना, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने उसका तर्जुमा किया, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ज़ुबैर भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमेशा की तरह नाहिद अंसारी साहब मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज नात पढ़ने के जो फ़राइज़ अंजाम देंगे वो मोहम्मद हसीब इकबाल हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। और इसी के साथ मेरे बहुत ही अजीज़ मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं, जिनकी आवाज़ हमेशा से ही कानों में रस घोल देती है, और वो जब पढ़ते हैं और एक अजीब समा सा बन जाता है। यकीनन आपने उनको बहुत सारे और बहुत से चैनल्स पे देखा है, लेकिन कोई भी चैनल हो, जब जिक्र उसका हो तो आवाज़ बहुत खूबसूरत लगने लगती है। जी हाँ, बहुत ही अजीज़ मुझे जमशेद साबरी ब्रादरान, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को भी खुशामदीद कहते हैं अपनी इस ट्रांसमिशन में जनाब। और जल्दी से चलते हैं, क्योंकि बादे हम्द नाते रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होनी ज़रूरी है, और अगर उसका जिक्र ना हो, उसके महबूब का जिक्र ना हो, तो महफिल थोड़ी अधूरी लगती है। जी बेटा। सल्लल्लाहु अलैहि या
वसल्लम अलैका या मोहम्मद का दीवाना बना जाना, मुझको भी मोहम्मद का कुछ रंगत मुझ पे भी चढ़ा जाना, उस रंग की कुछ रंगत मुझ पे भी चढ़ा जाना, जिसे कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना, इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना,
पैगाम मदीने से सरकार बुलाते हैं, एक नात सुना जाना। सरकार बुलाते हैं, एक नात सुना जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत माशाल्लाह, प्यारा आपने पढ़ा। बहुत खूबसूरत पढ़ा, इंतखाब बहुत अच्छा था। और जब ये कलाम ऐसा है जो वैसे ही इतना खूबसूरत, लेकिन जितनी खूबसूरत अदायगी से आपने इसको पढ़ा, बहुत मौला आपको और सलामती दे और आपकी आवाज़ में इसी तरह और गरज पैदा करे, है ना। मज़ा आया भाई जब ये वाली दुआएं मिल जाती हैं तो बच्चे और आगे परवाज करते हैं, क्योंकि किसी ने तो जगह लेनी है ना फिर आगे बढ़ के। तो जनाब अब इब्तिदा करते हैं अपनी नशरियात की, और नशरियात की इब्तिदा में आपको ये बताते चलूँ कि आज हमने जो टॉपिक उठाया है आपके और मेरे घर का मसला एआई में। बस मैंने कहा छोड़ो मारो गोली, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे और आपके घर में क्या हो रहा है ये सबसे पहले ढूंढना है। नाहिद आपा कल गई जब यहाँ से वापसी पे फ्रूट वाले से पूछ बैठी बेटा फ्रूट के क्या हिसाब चल रहे हैं, तो उल्टे पैर घर ही वापस चले गए, कहेंगे ये तो बेटा किसी काम के ना रहे, एक तो चाइना के फ्रूट, ऊपर से इनका क्या करेंगे। महंगाई आसमानों को छू रही है, तो घर में किस तरह क्या भाभी की क्या शिकायतें मिलती हैं भाई? शिकायत यही है कि बस वालदा माशाल्लाह मेरी जाती है बता, जब वो वापस आती है तो कहती है भाई बजट कम है। घर का बजट थोड़ा बढ़ा दो बच्चों, जमशेद बजट कम है थोड़ा सा और बढ़ा दो। मैंने कहा जी आप दुआ करते रहे बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह। महंगाई रमज़ान आते ही इतनी ज़्यादती आवाम के साथ, खैर हम लोग तो अल्लाह की मेहरबानी आर्टिस्ट लोग हैं, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जो आम लोग हैं बेचारे जो रोज़ा रखते हैं और दिन में काम करते हैं, देखिए ना आप, एक महदूद आमदनी होती है, अमाउंट होती है, तो उसमें तो बहुत गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते। हम सब गरीब है सीरियसली। आप अगर आप लोगों को लगता है कि हम स्क्रीन पे बैठे हैं तो हमको बहुत बड़े अमीर हैं, नहीं, हर एक के हिसाब से उसकी हैसियत के हिसाब से उसके अखराजात जो है वो बढ़ाते चले जाते हैं। तभी कह देते हैं जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ, लेकिन हमारी आदत है पैर थोड़े से बढ़ा लेते हैं ना जुबैर भाई, बढ़ा लेते हैं। जाहिर है आपके घर के क्या हालात चल रहे हैं? सबका यही हाल है। बेगम क्या कहती है? आप खुद ही शॉपिंग में जाया करें, मुझे मत कहा कर। नहीं, वैसे मेरी बेगम इस मामले में ऐसी है नहीं। अच्छा, वो काफी, बल्कि मुझसे ज्यादा किफायत शार हैं वो। मैं ज्यादा खर्च करता हूँ, वो बचा कर रखती हैं। वो इस तरह नहीं है, दूसरी खवातीन से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन नॉर्मली हालात घर के कहना क्या चाह रहे हैं कि हम लोग ज्यादा खर्च करते हैं? अरे हम तो बात ही करें, चीजें इतनी महंगाई हुई भी है, आप अपने घर में लगा लेना चाहिए, है ना। आप ये सोचें कि रमजान आता है, ये कोई भी त्योहार दुनिया में कहीं भी आता है तो वहाँ चीजें सस्ती हो जाती हैं, मतलब अपनी हैसियत से भी बहुत नीचे चली जाती हैं। कहीं मैं देखती हूँ 70%, कहीं 100% सेल पे जा रही होती हैं चीजें, हमारे यहाँ चीजें बढ़ जाती हैं। इतनी ऑफर है, ये है वो। आप ये देखें ना कि वो हमारी रमजान की जो इबादत है, जो अफादियत है, उसको वो समझ रहे हैं और हम लोग उससे मुनाफाखोरी कर रहे हैं, कमाना चाह रहे हैं। आप खुद इन चीज़ों को बड़ा बेहतर समझते हैं, तो मुनाफाखोरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सबको ही पता है कि, और ख़ास तौर से इस महीने में जो मुबारक महीना है, हम सबको पता नहीं हम क्या खा रहे हैं या हम क्या है कि हम बिल्कुल गलत रास्ते पे चले जाते हैं। इस महीने में जितनी नेकियां 70 गुना नेकियां। मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा हमें एक वाक़या सुनाया था, सबने उसी तालाब का पानी पी लिया, अब हमें भी पी लेना चाहिए। असल में क्या है कि ये जो महंगाई, मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी कनेक्ट होती हैं उस लालच से। वो लालच है असल में, बिल्कुल कि मतलब मेरा माल जो है ना वो मैं जमा करता रहूं और जमा करता चला जाऊं, और मैं समझता हूं वो एक सूरा है, पूरी सूरा है कुरान मजीद में, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन लज़ी जमा मालन व अद्ददा, कि वो तबाही अल्लाह ताला ने कहा, तबाही है उन लोगों के लिए
कि जो माल को जमा करते रहते हैं और गिनते रहते हैं, जमा मालों वाद, यानी अल्लाह ताला ने एक टिपिकल मेंटेलिटी उसमें शो की है कि वो टिपिकल मेंटेलिटी होती है ना जिसको बड़ी माल की हिर्स होती है, मोहब्बत होती है, वो माल जमा करता रहता है, गिनता रहता है। मगर उसके साथ उस सूरा में लिखा है उसके साथ क्या होगा नाज़रीन आपको हम बता देंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उस वक्फे के बाद आएंगे तो बताएंगे कि इस सूरा में अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स के बारे में क्या तंबीह की है और क्या खबरदार किया है उसे। छोटे से ब्रेक के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं हम रमज़ान हमारे ईमान इफ्तार के स्पेशल ट्रांसमिशन में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किचन में नाहिद अंसारी आपके साथ। अब मुझे ये जानना है कि आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन के पसंदे। ओके, यानी आज हम खाने को फोकस कर रहे हैं। हाँ, सहरी भी और ये खाना भी, क्योंकि बहुत से लोग खाना हाँ, मुझे पसंद है, बहुत पसंद है। और हम चिकन के पसंदे बना रहे हैं जो जल्दी बन जाएंगे। और एक हम मीठा बनाएंगे, वो टर्किश मीठा है जो बहुत आसान सहरी के लिए। अच्छा, ये यहाँ भी रख सकते हैं। विम वालों ने इतना बड़ा इसलिए हमें रख के दिया, आप अपनी चीजों को समेटिए, किचन का हिस्सा ये पूरा। जी अच्छा, चिकन के पसंदों के लिए जो आप पसंदे लेते हैं उनके आपने पीसेस काट लिए, स्टेक्स की तरह जो आप वो बनाते हैं, बिल्कुल आपने बारीक काट लिए। बिल्कुल। और इसके ऊपर मैंने पक्का पपीता लगाया, कच्चा नहीं लगाया। ओके, स्किन के साथ पक्का पपीता लगा के और मैंने इसको रख दिया था। बाकी चीजें मैं आपके सामने लगाऊंगी। और जब भी आप ये लगाएं, हम क्या करते हैं, मैरिनेशन में हम सब चीज चिकन के ऊपर डाल देते हैं। ठीक, आप एक अलग प्याला लें, सही, और उसके अंदर आपने हर चीज को मिक्स कर लेना। मसलन क्या क्या मिक्स? जैसे हमने दही लिया 1 कप, सही, ठीक है। और ये है जायफल जावित्री। हाँ, जायफल जावित्री ज्यादा नहीं डालनी है, दोनों मैंने मिक्स कर लिए अभी छान के। 1/2 टीस्पून आपने जायफल जावित्री ले ली। आप चने जो आप खाते हैं चने, वो आपने चने डाल लिए, पीस के चने डाल लिए। अगर नहीं है तो आप बेसन डाल दें इसके अंदर, सही, इससे सौंधापन आ जाता है। ठीक, ये है गरम मसाला। गरम मसाला डाल दिया, 1 चम्मच आपने डाल दिया। अच्छा, इसमें खशखाश डलती है। अगर आप और खशखाश नहीं है, पीस नहीं सके, तो आप उसकी जगह काजू या बादाम डाल पीस के, तो वही सौंधापन जो है, वही सौंधापन आएगा। बिल्कुल। और ये है छोटी इलायची, उसका पाउडर मैंने ले लिया, सही, 1/2 टीस्पून। ठीक। और ये है नमक, ये 1 टेबलस्पून। और ये सब चीजें आपने मिक्स कर ली अच्छे से। और इसको मेरा ख्याल है कोई बड़ा कोई बोल टाइप मैंने उसमें आप उसको मिक्स करके हाथों को अच्छी तरह धो के जो है वो आप लगा सकते हैं। ये हम लेके इसमें लगा देते हैं। और इसको आपने रखना है तकरीबन 1 से 2 घंटे तक कि जो आपने पपीता लगाया है उसके ऊपर मैरिनेट हो जाए। सही, ठीक। अच्छा, जब तक आप ये करिए, और तो फिर मैं, अब हो गया ना ये वाला काम? ये हो गया, क्योंकि मैं जुबैर भाई की तरफ जा रही हूँ। मेरे मेहमानों ने ज्वाइन किया ताकि जुबैर भाई उनका हमसे तारुफ करवा दें, और उसके बाद कैमरा फौरन से पहले चेंज कर लेते हैं। आप लोग कहाँ गए? ये रही थी मैं, ये, हाँ ये। और मैं इसके अंदर घी डाल के जाएंगे ताकि 2 मेहमानों का तारुफ करवाएं, और उसके बाद मैंने जाना अपने जमशेद साबरी ब्रादर। इसमें मैं डाल के जी, और मैं इसके अंदर घी से इनको बगार के। अब ये घी, तेल क्यों नहीं? तेल डाल देती हूँ, लड़ाई भी शुरू हो सकती है ना। ऐसे देखें, ऐसे ही होती है। ठीक है, नो मस्त। आज बहू तुम चाहती तो तेल से बना सकती थी, लेकिन तुमने घी में बनाया, जबकि तुम्हें पता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है। ऐसी ही बातें होती हैं घरों में या नहीं होती हैं? होती है ना। टेस्ट उससे घी से आता है। नहीं, आप घी से बनाइए, बिल्कुल है। तो ये तो मजाक था। लेकिन जुबैर भाई आपका जी, मैं आप ही का वेट कर रहा था कि आप वहाँ पे ख़त्म करें। तो मैं असल में ब्रेक से पहले जब गया था तो नाजरीन मैं आपको बता रहा था, सूरह हुमज़ा के बारे में बता रहा था। सूरह हुमज़ा का जो मफहूम है, मैं आपके सामने वो मफहूम रखता हूँ। अल्लाह ताला ने ये जो होता है ना मुनाफाखोरी जो लोग करते हैं, जो लोग जो है महंगाई करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, उनका असल जो पर्पज़ होता है वो लालच और तमा होता है। उनको माल जमा करने की हिर्स होती है, और वो माल जमा करने में ऐसे हो जाते हैं कि वो माल जमा भी करते रहते हैं और फिर गिनते रहते हैं। एक जो टिपिकल जो सोच है, अल्लाह ताला ने उसकी तरफ इशारा किया है कि वो तबाही हो जाएगी उन लोगों के लिए
जो कि अपना माल जमा करते रहते हैं और गिनते रहते हैं, और वो समझते हैं कि यह सब अन्ना मालहू अखलदा, वो समझते हैं कि ये माल हमें हमारे पास हमेशा हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला कहता है हरगिज ऐसा नहीं होगा, उनको जो भड़कती हुई आग में डाला जाएगा। हुतमा का लफ्ज इस्तेमाल किया और अल्लाह ताला ने कहा हुतमा अल्लाह की भड़काई हुई आग है, और वो आग ऐसी होगी जो दिलों तक जाएगी, वो आग के सुतूनों के अंदर मौजूद होंगे। तो ये है दरअसल उन लोगों का हशर, उन लोगों का अंजाम जो समझते हैं कि माल ही सब कुछ है, और वो ये समझते हैं कि माल शायद हमेशा उनके पास रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तारीख हमें बताती है कब्र में कोई साथ नहीं लेके, कोई नहीं लेके जाता। फिरौन और इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं, आप देख लें, कोई यहाँ से कुछ नहीं लेकर गया, सब कुछ यहीं छोड़कर हमें जाना है। मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान अभी ज्वाइन किया है उन्होंने, वो है अल्लामा ज़ुहैर अब्बास आबिदी साहब। अल्लामा साहब जो हैं वो बहुत अच्छा गुफ्तगू बहुत अच्छी करते हैं, बड़े मुदल्लिल अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, और इसी चैनल पर पिछले साल हम ट्रांसमिशन कर रहे थे। अल्लामा साहब हमारे परमानेंट गेस्ट भी थे, अगर आपको याद होगा, और हम एक सीरीज की थी मुख्तलिफ उन्वानात के तहत। अल्लामा साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज मेरी खुशकिस्मती के दोबारा अल्लामा साहब की ये मैयत हमें नसीब है, और हम अल्लामा साहब से आज जानेंगे, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि ये मुनाफाखोरी और ये रुश्वत और ये महंगाई और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्या है। और दूसरी हमारी मेहमान जी सादिया डॉक्टर महरीन माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम सब ये भी जानेंगे कि बहुत सारे हमारे साथ जहनी तनाव का हम शिकार हो जाते हैं। बच्चों में जब हम खास तौर पे हालत रोज़ा में होते हैं तो गुस्सा बहुत ज़्यादा में आता है, उस पर कैसे कंट्रोल करना है वो भी हम जानेंगे। लेकिन अगर आप सबकी इजाज़त हो तो कलाम की तरफ एक कलाम की तरफ चले, ठीक, थोड़ा सा प्लीज। मदीना सुनो इंतजा खुदा के लिए, और करम हो हम सब पे हबीबे खुदा, खुदा के लिए हुजूर में जाए उम्मीद अब तो खिल जाए, और तुम्हारे दर का भिखारी हूँ भी मिल जाए जाए जाए। हाँ भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा। आज करबला गया उस नूरैन का सदका, करबला गया उस नूरैन का सदका, और मिला न पानी जिसे उस हुसैन का सदका। झोली मेरी नाले मदीना, भर दो झोली मेरी नाले मदीना। हमारे आस्थान से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। झोली मेरी, भर दो झोली मेरी, भर दो झोली मेरी, भर दो झोली, भर दो झोली। तुम जमाने के मुख्तार हो या नबी,
हुसैन का सदका भर दो झोली मेरी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, और कुछ नवाजों का सदका आता हो, ये दर पे आया हूँ बन के सवाली, कुछ नवाजों का सदका आता हो, कुछ नवाजों का सदका आता हो, जिंदगी बख्शी दी बंदगी को आप दीने हक की बचा ली हो, दीने हक की बचा ली, और वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, मोहम्मद का प्यारा नवासा, और जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, अल्लाह अल्लाह कितना आज़ादा हो, अल्लाह अल्लाह। हाँ अदा नमाज तो हम आसियों से क्या होगी, अदा नमाज तो हम आसियों से क्या होगी, नकल हैं हम सब नमाज रोजे की, करके हम सब नमाज रोजे की, और बुरा न मानो तो कह दूं अभी खुदा लगती, और नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले, वो मोहम्मद का प्यारा प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का, ये पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, और जब हो गए मौला, जब हो गए मेरे मौला, जब हो मौला हुसैन हो, जो हुसैन हो गए, या हुसैन या हुसैन, जब हो गए, जरा अंदाजा कीजिए कि जब मौला हुसैन जवान हुए होंगे तो क्या आलम होगा, तो चाहूंगा, जब हो गए जवान तो इमामत खरीद ली, जवान तो इमामत खरीद ली, और मादर से खुल्द बाप से ताकत खरीद ली, सर दे के राह हक में शहादत खरीद ली, और नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली, वो मोहम्मद का प्यारा प्यारा नवासा, प्यारा हुसैन सारी शरीयत बचा गया, वो मोहम्मद का, खुद तो पैरों पे खड़ा हो नहीं सकता अली असगर, खुद तो पैरों पे खड़ा हो नहीं सकता अली असगर, खुद तो पैरों पे खड़ा हो नहीं सकता मेरा असगर, सारे इस्लाम को पैरों पे खड़ा करने चला है, वो मोहम्मद का, वो मोहम्मद का, काशिक़े मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह इतना असर है, अर्श वाले भी सुनते